लेकिन तमाम तफसीलात मैंने इकट्ठी की। एक तो बहुत तहलका खेज़ खबर है और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता चला कि पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है। और एक्टिविटी की है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने। आईएसआई का एक दफ्तर है इस्लामाबाद में, हम सब जानते हैं, आपारा में। और उस दफ्तर में कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया। ये जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया इनकी तादाद कोई थोड़ी नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मुझे 6 सहाफ़ियों के नाम का पता है, बल्कि 6 का नहीं, 3 नाम मुझे ऐसे पता है जिनको मैंने अभी रिकन्फर्म करना है, लेकिन 6 नाम मुझे मुकम्मल तौर पे पता है। तो 9 सहाफ़ियों का तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन जो डाटा मेरे पास है वो लगभग बताता है कि 20 के करीब सहाफ़ी हैं कम से कम, जिनको अभी तक बुला के फ़र्दन फ़र्दन या दो दो करके और उन्हें कुछ गाइडलाइन दी गई है। ये तमाम वो सहाफ़ी हैं जिनसे कुछ सरकार खुश नहीं है। ये वो सहाफ़ी हैं जिनसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी का बयानिया बनवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुई। अब और ये सीनियर लोग हैं सारे, ऐसे नहीं हैं, ये मकबूल लोग हैं, आप सारे इनको जानते हैं। तो इन लोगों को बुलवाया गया और आईएसआई ऑफिसर्स ने इनसे मुलाकातें की हैं और इनको कुछ को धमकाया गया, कुछ को प्यार से समझाया गया और कुछ को दीगर तरीके भी बहुत सारे होते हैं इनके पास। तो जैसे जैसे कोई काबू आया, कोशिश की गई कि इन सहाफ़ियों को कुछ चीज़ों पे कायल किया जाए या कम से कम वार्न किया जाए, और एक वार्निंग देकर ने छोड़ा गया तमाम सहाफ़ियों को। अब जो चीज़ें इनके सामने रखी गई वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कुछ चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों पे आप बात नहीं करेंगे, और दूसरा इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कि आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, और तीसरा इन सहाफ़ियों को यह भी बताया गया कि आपने फोकस किन चीज़ों पे रखना है और किन पर नहीं रखना। फिर आपको पता है किस तरीके से धमकाया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे कंफर्म हुई वो दहशतगर्दी का मामला है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात में दर्जनों अफराद पाकिस्तान में शहीद हो गए। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और सबसे आसान तरीका यह है कि अफगानिस्तान पे डाल दो, इंडिया पे डाल दो और अपने आप को बेगुनाह कर लो। लेकिन जब भी दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो वो इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना फेलियर छुपाने के लिए अब सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि आपने बिल्कुल दहशतगर्दी के मामलात को खुद से नहीं उठाना, बल्कि आपने जो हम बात करेंगे वो बात आपने करनी है। तो दहशतगर्दी के मामलात पे मीडिया को दबाया गया कि इसके ऊपर अपने से कोई कवरेज नहीं करनी और कोई ओपिनियन नहीं बनानी कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ये क्या हो रहा है, चाहे ड्रोन हमले हैं, चाहे मॉडर गोले फायर किए जा रहे हैं, चाहे निहत्ते शहरी शहीद हो रहे हैं, चाहे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, चाहे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे मना किया गया इन लोगों को कि जनाब इससे दुश्मन को फ़ायदा होता है, लिहाजा आप ये ना करें। दूसरा मना किया गया कि इकॉनमी के हवाले से अब आप लोगों ने बातचीत नहीं करनी, यानी तकाबली जायज़ा आप नहीं लेंगे इमरान खान के दौर का मौजूदा दौर हुकूमत से। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है कि इकॉनमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई। प्रॉब्लम यहां पे आती है जब मवाजना किया जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना के उसकी हुकूमत को गिराया, और गिराते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जनाब इस हुकूमत को गिरा दिया जाए वरना पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, और वो ये दावा भी कर रहे थे। तो उसके बाद से लेकर अब तक जब भी मवाजना किया जाता है तो इमरान खान के दौर की इकॉनमी बेहतर थी, आज की अच्छी नहीं है। तो इस पर बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने मना किया कि जी आप आदादो शुमार के ऊपर प्रोग्राम ना करें, आदादो शुमार के ऊपर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ज़्यादा बात ना करें, जितना आपको अलाउ किया जाए या जितना हुकूमत डिस्कशन में लेकर आए बस आप अपने आप को वहाँ तक महदूद रखें। जो कीमतों का तकाबली जायज़ा जो लिया जाता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं, इकॉनमी का सत्यानाश है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, SIFC के ऊपर लोग तनकीद करते हैं। और अभी जो हुकूमती आदादो शुमार आ रहे हैं, यानी जब साल मुकम्मल होता है तो पूरे साल की कारकर्दगी सामने आती है, तो वो चाहते हैं इस कारकर्दगी के ऊपर भी बात ना हो। इस पर भी कैटेगोरिकली मीडिया को मना किया गया। फिर एक और चीज़ से मना किया गया कि UAE के खिलाफ आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। शेर अब्दुल मरवत ने कौमी असम्बली में आकर बताया, कोई 18,000 का फिगर भी एक दिया गया कि जनाब बड़ी तादाद में लोगों को, हज़ारों की तादाद में UAE से निकाल दिया गया, और पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। अब बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले,
हुकूमत पाकिस्तान के मीडिया को अब मना कर रही है कि आप यूएई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी को यूएई के अंदर प्रोटोकॉल मिला, ये जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत परेशानी का बायस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मुसल्लस बन गई है, एक ममालिक का एक इत्तेहाद बन गया है जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। उसमें अमारात है, इंडिया है और इसराइल है। तो ये 3 ममालिक का एक अलाइंस ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। चौथी जो एक डिमांड की गई सहाफ़ियों से, वो ये कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन करें या ज़मीनें वागुजार करवाएं, इसके ऊपर ज़्यादा रोला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की महंगी तरीन ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लोग आके ऐसे बैठ जाएं। तो ये गरीबों की बस्तियाँ नहीं है और इनकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने हैं और आप गरीबों को इस इलाके से निकालना चाहते हैं, जो आपने हज़ारों की तादाद में लोगों के घर गिराए भी हैं, और जिन 4 अफसरान ने ये घर गिराए उन लोगों को आपने बुलाकर तमगे पहना दिए कि जनाब आपने गरीबों को बेघर किया, लिहाजा हम आपको तमगे पहना रहे हैं। तमगे तो इन्हें लगेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे सवाल करेंगे। अब बात यह है कि गरीबों के घर गिरा दिए और उसके ऊपर उन्होंने तमगे भी दे दिए, और अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कवरेज ना करे, कि उस पर बात ही ना करे। हम जोन सी मर्जी बिल्डिंग खाली करवाएं, जोन सा मर्जी घर खाली करवाएं, जिसको मर्जी गिराएं, जितनी मर्जी हम ज़मीन वागुजार करवाएं, ये बहुत कीमती ज़मीन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है और आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे, जो उसका 10% भी नहीं होगा, उन पैसों से आप इन्हीं लोगों के लिए मुतबादिल ज़मीन या रिहाइश गाहें आप फराहम कर सकते हैं। आप 2 साल का प्रोजेक्ट बनाते, बेशुमार फ्लैट्स आप बना के सस्ते दामों बना के इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन लोगों को यहाँ पे बेघर किया गया है और अब मना किया जा रहा है मीडिया को, इस पर आपने ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर जो 28वीं तरमीम है उसके हवाले से कहा गया जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पर रोला ना डालें, आप इस पर शोर ना मचाएं। देखें, हम ये चाहते हैं कि नए सूबे बने, हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास आए, इससे वफाक मजबूत होता है। तो वो बहुत सारे उनके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीक़ाकार है सोचने का। वो जितने ज़्यादा इख्तियारात इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लेते हैं, उतना ज़्यादा उनका कंट्रोल रहता है पाकिस्तान के ऊपर और सूबों के ऊपर। तो इस हवाले से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और हाँ, बैड गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इतनी तनकीद ना करें। हाँ, किन चीज़ों पे काम करना है वो एक अलग चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ आपको। फोकस रखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पे। देखें, उनकी पार्टी के अपने अंदर लड़ाई पड़ी हुई है, वो बजाय अपोजिशन करने के वो हर वक्त जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। जनाब अलीमा खानम की लड़ाई हो रही है, कहते हैं जी बुशरा बीबी के साथ वो लड़ी, वो कहते हैं इस पर प्रोग्राम करो। आप ये कहो कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी लड़ पड़े, आप ये कहो कि इमरान खान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, आप ये कहो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे गद्दार हैं, आप ये कहो कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आप ये कहो कि इमरान खान की पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है। यानी आप इस किस्म की बातें और इस तरह की चीज़ों को आप डिस्कस करें। फिर साथ में एक मिसाल ये भी दी गई सब लोगों को, ये मंशियात वाली औरत देखें कितना बड़ा मुआशरती मसला है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखें ना, वो मंशियात सरेआम बेच रही है, लोग गुंडे बने हुए हैं। ये चीज़ें जिन पर आप फोकस करें। अब मामला ये है कि इस खबर को फैलाने के लिए यहाँ तक कहा गया और मीडिया पे खबरें चलवाई गई कि इसने कोई 200 लोगों के नाम ले लिए, बड़े बड़े नाम आ गए। और भाई नाम आ गए तो लिस्ट जारी करो। ये कहानियां ना कौम को कराएं आप कि जनाब फलाने का नाम आ गया, फलाने का। ये करते पता क्या है, बीच में से निकलता कुछ भी नहीं है। और जनाब ये होने वाला है, वो होने वाला है, बड़ों बड़ों के नाम आने वाले, और बीच में किसी का नाम भी नहीं आता बाद में। ये लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के हथकंडे हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। और वही हथकंडे ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मीडिया को भी मजबूर कर रहे हैं। फिर ईरान और अमेरिका की लड़ाई के ऊपर मशवरा दिया गया कि जनाब इसके ऊपर आप जितना मर्जी फोकस करें, बैनुल अक़वामी सूरत हाल के ऊपर आप इस पर काम करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जो लड़ाई होती है उसके ऊपर पूरी फोकस आप रखें। तो नॉन इश्यूज़ को आप इशूज़ बनाएं। आप इकॉनमी पे बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दी पे बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान की तबाही जो हो रही है उस पर बात नहीं कर सकते, जो फेलियर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का आप उस पर बात नहीं कर सकते। जो कुछ यूएई ने पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे हो रहा है वो आपका एक बहुत बड़ी नाकामी है खारजी महाज के ऊपर, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो फिर मीडिया बात करे किस पर?
मीडिया को तो फिर चुप ही रहना चाहिए ना। अच्छा, इसमें ना एक और खबर आई है, वो खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पूरे 5 रुपए कम कर दिया है। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, जब ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 50-50 रुपए इकट्ठी बढ़ा देते हैं, और जब ये कम करते हैं तो ये 5 रुपए कम करने के बाद उसकी हेडलाइंस लगवाते हैं, उसके इश्तेहारात छपवाते हैं। इमरान खान जो पेट्रोल 150 रुपए का दे रहा था, ये 410 रुपए का, 415 रुपए का देने के बाद ये कहते हैं जनाब हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं, हमने अवाम को बहुत रिलीफ दे दिया, और उसमें भी 5 रुपए छोड़ दिया। और आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उतनी नहीं है जितनी इमरान खान साहब के दौर में थी।